हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और जहाँ पे मैं लाया हूँ आपके लिए एमटीएस पेपर 6 तारीख का पेपर। एमटीएस 6 तारीख शिफ्ट फर्स्ट। तो इससे पहले मैं अब तक मैं जो 2 तारीख और 5 तारीख की तीन शिफ्ट मतलब कि कुल मिलाकर 6 शिफ्ट करा चुका हूँ। तो जिसे वो देखनी हो हम प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर ले, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर चेक कर ले। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला सवाल इसमें कहा गया है एक वर्ग जिसकी अंतत्रिज्या और परित्रिज्या जिसे बोलते हैं इन रेडियस और सरकम रेडियस का अनुपात कितना होगा। अब देखना, अगर मैं एक बार बनाता हूँ स्टार्ट को, अगर मैं एक बार बनाता हूँ स्क्वायर बनाया कुछ इस तरह से। अब सपोज करना इसकी साइड ली मैंने 2, तो जो इसका डायगोनल होगा ये होगा हमारा 2√2। ठीक है। अब बात करते हैं इन रेडियस क्या होता है। इन रेडियस बेसिकली होता है जो इसके अंदर पूरा सर्कल जो समा जाए इस तरह से कुछ करके ये। तो जियो ये इसके अंदर जो रेडियस आया, जो इसके अंदर सर्कल आया, उसका जो रेडियस होगा उसे बोलते हैं हम इन रेडियस। और जो अगर मैं इस पे साइड में कैसे सर्कल बनाऊँ एक, इसे बोलते हैं सरकम रेडियस। अब देखना, अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो इसकी रेडियस होगा इन रेडियस वो होगा हमारा 1 इसलिए होगा क्योंकि अगर ये 2 है तो पूरा डायमीटर ये होगा 2, और इसका हाफ रेडियस 1 होगा, ये 1 हो गया। और अगर मैं इसकी बात करूँ जो सब मिड पॉइंट होगा डायगोनल का, मतलब जो रेडियस जो इसका वर्ग का बीच का पॉइंट होगा मिड पॉइंट, वो उसका सेंटर होगा सर्कल, दोनों सर्कल का। तो यहाँ से अगर मैं इसे ऐसे खींचूँ, मतलब अगर मैं इस तरह से बनाऊँ ये ऐसे, क्योंकि टच कर रहा है, तो जो ये होगा, एक मिनट यहाँ देखते हैं, एक मिनट इधर देखना, अगर मैं यहाँ से ऐसे खींचूँ तो ये डायगोनल होगा इसके, और डायगोनल जो हाफ होगा, जो ये हाफ है इतना हिस्सा, जो ये हाफ है ये होगा सरकम रेडियस, जो कि हमारा डायगोनल था 2√2, तो इसका हाफ होगा √2, जो कि है ऑप्शन नंबर पहला। ये रहा। अगला सवाल दोस्तों, मेरी ड्राइंग ऐसी है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। अगला सवाल चलते हैं। ये अब इसमें बताया है x+y मेरा 52 है, x-20 मेरा 20 है। तो इसमें पूछा x और y का मान। अगर मैं इन दोनों को रखूँ तो x+y 52, x-y 20, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ ये माइनस हो जाएगा। और ये कुछ इस तरह से है जो हमारा होता है बोट स्ट्रीम में, डाउन स्पीड अप स्ट्रीम, उस तरह से है ये। तो ये 2x आ गया और ये हो गया 72, तो इसका आधा हो गया 72 का आधा 36। तो अगर इसकी वैल्यू 36 है, x की 36 हो गई, तो इसकी कितनी होगी 36, और ये हो जाएगी 36 और 12, तो ये हो गई 9/4। ये रहा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला सवाल, इसका एस निकालना है। अब जैसा कि आपको पता है कि एस निकालते कैसे हैं। अगर मैं एस की बात करूँ तो जब हम बात करते हैं एस खासकर उसमें जो फ्रैक्शन होती है, तो एस का फॉर्मूला ये होता है कि अगर हम एस निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले डिजिट का एस निकाल लेंगे और नीचे वाले का एलसीएम। और अगर हम एलसीएम निकालें तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। तो हमें एस निकालना भी एचसीएफ। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ऊपर एचसीएफ कितना आएगा, जो कि मुझे दिख रहा है 7 एचसीएफ आएगा। और नीचे एलसीएम कितना आएगा, अगर एलसीएम की बात करूँ तो इसका एलसीएम 32 ही आएगा, क्योंकि जो 32 होता है वो 16 का मल्टीपल है और 8 का मल्टीपल है। तो ये आ गया 32, जो कि है ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये रहा। अब आगे चलते हैं। अब
इसमें कहा गया है कि ए और बी की जो मासिक आय है वो है 12,000 और 8,000, और जो इसकी खर्च है वो है 5/3। अब इसने कहा है कि इन दोनों की जो बचत है वो बराबर है हो, तो पूछे कि कितनी बचत है इनकी। अब देखना इसमें ना दो चीज़ होती है, या तो मैं इसमें एक तरीका हिट एंड ट्रायल। अगर मैं हिट एंड ट्रायल की बात करूँ, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसी वैल्यू लानी है जो इससे माइनस करने से बराबर डिजिट आए। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 10 आ गई और ये 6 आ गई। अगर मैं करूँ तो ये 2 और ये आ गई 2। मतलब कि अगर मैं मान लूँ कि जो 10 की रेशो मेरी 6 आ गई, जो मेरा खर्च है, और ये मेरा 12,000 और ये हो गया 8,000, और अगर मैं सेम रखूँ तो ये आ गया 2,000, ये आएगा मेरा 2 और ये भी आ गया मेरा 2। एक तरीके ये हो गया। ये इसमें टाइम बचेगा, लेकिन कई बार इसमें ये होता है कि आपका जो हिट एंड ट्रायल होता है इसमें आपको नंबर क्रंचिंग में आपको अच्छा होना पड़ेगा। अगर आप नंबर क्रंचिंग में या फिर आप नंबरों में अच्छे नहीं हो तो बेहतर है कि आप सिंपल जो तरीका आपको नॉर्मल है उस पर काम करो। एक भी ये देख लेते पहले। ये अगर यहाँ पे मैं 10,000 मान लेता हूँ, ये 6,000, तो क्या मेरा जो बचत आ रही है वो 2,000 नहीं है दोनों की। एक तरीका तो ये हो गया। या फिर आप सिंपल कुछ मत करो, जैसे मुझे फॉर्मूला पता है, इनकम का फॉर्मूला होता है मेरा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये हो गया व्यय और ये हो गया बचत। अब देखना हमें ये दे रखी है और ये दे रखी है और ये बराबर दे रखी है। कुछ मैं ऐसे लिख लूँ इसे, पहले केस में 12,000 माइनस 5x इक्वल टू सेविंग, और ऐसी 8,000 माइनस 3x इक्वल टू सेविंग, और सेविंग दोनों बराबर दे रखी है। जो ये लिखा है इसमें कि समान बचा राशि बचाते हैं, तो अगर इन दोनों से बराबर लिख लूँ मैं तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। इधर देखना 12,000 माइनस 5x इक्वल टू 8,000 माइनस 3x। अब ये 8,000 इधर चले जाएगा जो कि हो जाएगा 4,000, और 5 इधर जाएगा तो हो जाएगा 2x। तो जो मेरी वैल्यू आ गई x की वो आ गई मेरी 2,000। और अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2,000 रखता हूँ तो ये आ गया 10,000, ये सॉरी ये आ गया 10,000, हाँ, और ये आ गया 6,000। तो सेम यहाँ पे आंसर वही आ रहा है मेरा 2,000 बचत। तो ये क्या आंसर नंबर 4, आंसर नंबर फर्स्ट। अब आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसमें नंबर क्रंचिंग में या फिर आप नंबरों में अच्छे नहीं हो तो फिर इसमें ट्राई करो कि आप जो तरीका है पहले वाला जो दूसरा सिखाया है उस पर जाओ, क्योंकि कई बार आपको टाइम लग जाएगा उसमें फिर। तो दूसरा ये है, ये वाला सवाल। इसमें कहा गया है x प्लस वाई प्लस जेड हमारा तीनों 60 है, और x की जो रेशो दे रखी है वो है ये। अगर इन सबको प्लस कर दूँ तो आएगा 9, और अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ 9 से तो आ जाएगा 40। तो मुझे पता है कि अगर इन सबको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ 40 से, तो जो असली रेशो आएगी, जो मतलब रियल वैल्यू है, वो आएगी 160, 120 और 80। अब इसमें हमसे क्या पूछा है, x प्लस वाई, मतलब ये दोनों को प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो। तो ये जो कि हो गया, 1 मिनट रुकना, x प्लस वाई, तो 460, ये हो गया 200, 200 माइनस 160 कितना हो गया 40, जो कि है ये। आसान सवाल था ये तो। आगे चलते हैं। अब ये देखना इसमें हमसे क्या पूछा है, D3 और D8 कारों का अंतर बताओ। D3 कितनी है 281, और ये है D8 है 322। तो इसमें जो अंतर आएगा 22 प्लस 19 जो कि हो गया 41। ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस वाले पेपर में आसान सा सवाल आसान आ रहे हैं, तो जो भी इस जिसने पेपर दिया हुआ वाला वो फंसिया हुआ, क्योंकि आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ने वाले फिर। अब उल्टा होने लगा, पहले बच्चे दुआ करते थे कि पेपर हमारा आसान है, अब दुआ करते पेपर टफ आए ताकि अच्छे नंबर मिले नॉर्मलाइजेशन में। तो अब इसमें देखना, इसने कहा है किसी मूलधन 5% ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 25 रुपये। तो पूछे मूल कितना है। तो अब देखना, अगर मैं बात करूँ साधारण ब्याज में 5%, तो कितना आएगा, 5% पहले साल में और 5% दूसरे साल में, ये हो गया मेरा साधारण ब्याज। और अगर मैं बात करूँ चक्रवृद्धि, तो ये तो होगा इसका 5% हो ले लो, तो जो कि होता है 5 का 5% कितना होगा, जो कि होगा 0.25। तो अब जो मुझे दे रखा है अंतर, मतलब CI माइनस जो SI दे रखा है वो दे रखा है 25 रुपये, और मेरे पास यहाँ कितना है, यहाँ पे है 0.25। तो कुछ इस तरह दे रखा है, तो यहाँ पे मुझे निकालनी 100 की वैल्यू। तो ये हो गई इसकी, ये वैल्यू हो गई
0.5 अगर इसमें मल्टीप्लाई 4 कर दूँ तो ये हो गया 1 की वैल्यू कितनी 100, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी जो कि होगी 10,000। ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आसान सवाल दे रखे इसमें। आगे चलते हैं, अभी तो आसान है, आगे पता नहीं कैसे हो गए। अब देखना, इसमें कहा गया है कि किसी वस्तु इसमें कहा गया है किसी वस्तु को 20% लाभ तथा 18% हानि पे बेचने का जो पर विक्रय मूल्य का जो अंतर होगा वो इतना होगा। सपोज करो, और इसने पूछा है कि यदि हम इसे 12% हानि पे बेचें तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। अब देखना, इसने कहा सपोज करो कि मेरा कोई सामान 100 रुपये का है। अब इसने कहा 20% प्रॉफिट बेचा 120 और 18% हानि बेचा मतलब कि 82, तो इनका अंतर हो गया वो हो गया मेरा 38, और वो 38 के बराबर दे रखा 570 के। अब देखना, अगर मैं देखूँ तो जो 38 होता है 38 और 570, अब मुझे से एक की वैल्यू निकालनी है, फिर 100 की, फिर 88 की। 88 इसलिए निकालनी है कि इसने कहा है 12% हानि, मतलब 100 का था लेकिन अब हानि पे बेचना है 12%, तो 88, मतलब यहाँ आएगा 88% की वैल्यू निकालनी है। अब देखना, ये होता है 19 गुणा 2 और ये होता है 19 गुणा 30, तो 19 से 19 कट गया, 2 की वैल्यू 30 आ गई, 1 की वैल्यू 15 आ गई। तो मुझे पता चलेगा कि जो मेरी वैल्यू है मतलब 100%, जो मतलब क्या सी पी था, जो क्रय मूल्य था वो था 1500 रुपये। अब इसने कहा 12% हानि, अगर मैं इसका 12% निकालूँ, अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इसका 12% निकाल के सोल्व करूँ या फिर मैं कुछ ना करके ऐसे कर लूँ 1500 गुणा 88/100, तो ये हट गया, और ये 120 और 120 और ये 120, तो ये हो गया 3200। ये एक तरीका ये हो गया, या फिर आपको जो मैंने बताया था कि इसमें पहला 12% माइनस कर दो और जो मेरा 12% माइनस होने के बाद आएगा वही हमारा आंसर होगा। अगर मैं बात करूँ, ये 100 की वैल्यू है और 12 की वैल्यू कितनी होगी मेरी x, ये इसे मल्टी, अगर ये इधर आ गया ये हो गया 180, तो अगर मैं 1500 में से 180 माइनस कर दूँ तो मेरा आंसर वही आएगा 1320। अब मर्जी आपकी, कैसे कर सकता आप इसको। अब बात करते अगले सवाल की। अब इसमें कहा गया है कि अगर सभी को हम 10 दिन की खड़ी कारों की कुल संख्या बतानी है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस करना है। तो एक बार प्लस कर लेते हैं हम, 24 और ये हो गया 50, तो ये हो गया 504, ये हो गया 38, ये हो गया इधर चले गया, तो एक एक मिनट होना, ये हो गया 290, ये हो गया 590, और इसको प्लस करें 60 26 626, और इसको प्लस करें ये हो जाएगा 38 22, ये हो गया 32 64 640, और अगर इसको प्लस करें तो 35 70 702। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं एक बार, ये हो गया 50 59 1100 4 9, ये अगर इसको प्लस करें दोनों को, ये हो गया 64 64 128 126 1200, ये हो गया हाँ 1200 एक मिनट रुकना, 12 ये 6, ये हो गया 8 12, अगर इसको प्लस कर दूँ मैं तो 6 6 12, ये हो गया 1266, और अगर मैं इसकी बात करूँ ये हो गया 7 और 6 13 13 42, तो अब अगर इसको प्लस करते ये कितना हो गया, ये हो गया 12 22 22 और 3 35, तो यही हो गया, और 91, अगर 91 94 में ये वापस इसे दे 6, तो 100 160 160 और 42 202, तो हो गया, ये हो गया 3700 3600। ऑप्शन क्या है इसका, इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ये, एक मिनट रुकना,
एक मिनट देख लेना, शायद मेरी कैलकुलेशन की गलत हो रही है। अगर मैं एक मिनट, अगर मैं इनको प्लस करूँ, 2 और 2 4, 5, 5 और 4 5, 14, 16, 20, 28, 30, 30 और 42, 2 हासिल लगा 4, 4 8 9, 9 और 4 13, 15, 16, 17, 18, 18, 26, 26 और 6 32, 32 और 4 36। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, 6 2 किस में आया लास्ट में, 6 2 2 में आ रहा है, तो एक और आगे जाना पड़ेगा हमें, 36 का 3, तो ये हो गया 3 और 3 6, 6 9 6 9 12 15 18, 18 21, 21, ये हो गया। अगर इसको प्लस कर दे, 21 और 6 27, 27 और 3 30, तो इसका आंसर ये रहा 30 60, ये रहा, जो कि है ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला सवाल। इसमें कहा है कि x एक काम को 15 दिन में करता है, x 15 दिन, y 30 दिन, और अगर तीनों मिले x y z तो वो करेगा 9 दिन में, x y z तो वो करेगा 9 दिन में, 9 दिन। अगर 9 दिन हुआ, अब इसने पूछा है कि अगर z उस कार्य को अकेला करे कितने दिन में करेगा। इसका एलसीएम आ गया 90, ये आ गया 6, ये आ गया 3 और ये आ गया 10। तो हमें पता है कि जो उसकी एफिशिएंसी है x प्लस वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी में रखी है 10 और x की एफिशिएंसी 6 और इसकी 3, तो ये 9 आ गया, तो z की वैल्यू मेरी 1 आ गई। टोटल वर्क कितना है, 90/1, मतलब कि 90 दिन में टोटल काम करेगा ये, जो कि है ये वाला। अगला सवाल करते हैं। अब इसने कहा है 3,000 की राशि है, 20% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज है और 2 साल के लिए, तो चक्रवृद्धि तो कितना ब्याज आएगा। इसमें से 11 का मल्टीपल कौन सा, वही आंसर होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ ये है 12 11 का मल्टीपल, तो ये आंसर होगा। अब बात करते हैं कि मैं 11 का मल्टीपल कैसे देखा। अब देखना, जब मेरे से ये कहा गया है कि 20% ब्याज है चक्रवृद्धि, तो 20 20 और ये हो गए 4, तो ये हो गए 44। मेरे को ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता है 20 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, फिर 5% हो गया। ये आपको उंगली पर होनी चाहिए, मतलब आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े जब आपसे ये चीज़ें पूछी जाए। तो मुझे 40 पता था, 44, तो मुझे पता है 44 में 11 का एक मल्टीपल आ ही आएगा, तो 11 का मल्टीपल सिर्फ एक ऑप्शन में, जो कि है ये। अगर आपका इससे मन नहीं भरता तो आपको ये वही तरीका कर देता है जो नॉर्मल तरीका है। अब मेरे पास 100 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3,000, और मुझे निकालनी कितनी, 44, तो एक्स कर लो यहाँ पे 2 0 और ये से मल्टीप्लाई कर दो, 44 इंटू 30, जो कि हो गया 12 20। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।